तो दोस्तों मैं सिडनाज की एक अनसीन अनदेखी वीडियो लाया हूँ। जब शहनाज गिल से बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुके थे सिद्धार्थ, तो उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा नम हो गई थी और उनकी आंखों में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द छलक रहा था। वो शहनाज के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रहे थे। शहनाज के अलावा किसी और के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इमोशनल होने वाली है, बहुत ही हार्ट टचिंग ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो सिडनाज फाइट वीक 30 की है। यहाँ पे शहनाज सिड को कुछ हफ्तों से इग्नोर कर रही थी, बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रही थी यहाँ पे शहनाज। और सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि जब उनको शहनाज इग्नोर करे। और शहनाज उस टीम के साथ बैठी थी जो बहुत ही ज्यादा बुराइयां करती थी सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शहनाज की भी यही प्रॉब्लम थी कि सिद्धार्थ शुक्ला उन लोगों के साथ बैठता था जो शहनाज के बारे में अच्छा नहीं बोलते थे। तो दोनों की एक दूसरे की अलग अलग प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी। अब टास्क भी हमने देखा जहां पे सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा हर बात पे बहुत ही गुस्सा हो रहा था। सिद्धार्थ का जो एग्रेशन था ना टास्क में, वो बहुत ही ज्यादा निकल रहा था, हर बात पे निकल रहा था। अब सिद्धार्थ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहनाज उसे इग्नोर कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे एक तरफ शहनाज सिद्धार्थ अलग हुए पड़े हैं और दूसरी तरफ आसिम सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ही गंदा बोल रहा था यार। उसको उकसाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था एक वर्ड बोलने की कि सिद्धार्थ शुक्ला थोड़ा सा रिएक्ट करे, थोड़ा मुझे भी फुटेज मिल जाए। आसिम हमेशा यही कोशिश करता था बिग बॉस में, क्योंकि इस समय तक सिद्धार्थ एक अलग ही जोन में जा चुका था। सिद्धार्थ ने टास्क में बहुत ही ज्यादा अग्रेशन निकाला और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हुआ, लेकिन जब आसिम उसको पोक कर रहा था ना बहुत ही ज्यादा, तब सिद्धार्थ एग्रेसिव और ज्यादा होने लग रहा था। उसका गुस्सा बाहर ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक अलग ही जोन में जा चुका था। एक तरफ आसिम सिद्धार्थ को पोक करने की कोशिश कर रहा है कि भाई तू फट मेरे आगे, जैसे तू हमेशा फटता है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला के मन में शहनाज वाले ख्यालात ना आते जा रहे थे कि कैसे मैं शहनाज से बात करूंगा, कैसा हम दोनों का पैचअप होगा, क्योंकि मेरे से ना वो दूरी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। उसको ऐसा लग रहा था ना कि वो किस तरह से शहनाज को मना ले। उसको इतना इग्नोर कर रही थी ना शहनाज, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार। क्या ही करते यार शहनाज भी, उसकी भी एक अलग ही मजबूरी थी। शहनाज पहली जैसी हो जाए, यही सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के दिल में हो रहा था। ए भगवान, सब कुछ पहले जैसा होता तो कितना सब कुछ अच्छा होता। और यहाँ पे बेड भी दोनों के चेंज हो चुके थे और शहनाज भी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई थी, जो कि सिद्धार्थ अभी भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हर्ट हो रहा था और वो एक अलग ही जोन में जाता जा रहा था जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा बात करना चाहता था शहनाज से। लेकिन दोनों के बीच में एक गलत फहमी आ गई थी, एक ऐसी गलत फहमी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे। और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी ना, इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। कुछ ठीक होने लगता है तो एक नई गलत फहमी आ जाती है और चीजें वापस से बिगड़ने लगती हैं। और इतनी सारी चीजें बिगड़ने के बावजूद भी कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें तो उस मोमेंट का बहुत ही ज्यादा इंतजार था यार कि जब ये दोनों एक हो जाए, लेकिन इन दोनों की भगवान परीक्षाएं ले रहा था। तो आसिम यहाँ पे सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा पोक करता है, उसको बार बार फिक्स डिपॉजिट बोलता है, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एक बार फिर से बोलता है, ये चीजें ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही थी। और मैं आपको बता दूं ये कब हो रही थी, ये हो रही थी मकड़ी वाले टास्क में भी। मकड़ी वाले टास्क में भी आसिम ने फिक्स डिपॉजिट, और आसिम बार बार एक ही चीज की रट लगाया हुआ था, फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे सिद्धार्थ इस बात से बहुत ही ज्यादा पिंच हो रहा था। ये बात उनको बहुत ही ज्यादा दिल में लग रही थी कि ये बार बार मुझे फिक्स डिपॉजिट क्यों बोल रहा है। सिद्धार्थ को लगा ये बहुत ही ज्यादा डर्टी वर्ड है, ये बहुत ही ज्यादा गंदे शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ये बिग बॉस 13 में ही फिक्स डिपॉजिट वर्ड सुना है दोस्तों, इससे पहले मैंने भी ये वर्ड कभी नहीं सुना था। लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला ये बोल रहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा डर्टी वर्ड है, तब आसिम बार बार इसको और ज्यादा यूज कर रहा था। और सिद्धार्थ कहते हैं कि वो आरती के लिए यूज कर रहा था होगा और शहनाज के लिए भी यूज कर रहा था होगा। आसिम बार बार ये वर्ड यूज कर रहा था और आरती के लिए यूज कर रहा था, ऐसा वहां पे सिद्धार्थ को लगा। फिर भी आप एक चीज देखिए दोस्तों कि शहनाज का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं यहाँ पर आसिम, और सिद्धार्थ भी शहनाज का नाम नहीं लेते हैं।
वो सिर्फ आरती के लिए बोल रहे हैं कि आरती सिद्धार्थ की फिक्स डिपॉजिट है। जिस तरीके से आसिम इस तरीके से बोल रहा था ना, शहनाज के दिल में भी बहुत ही ज्यादा गलतफहमियां बढ़ती जा रही थी और सिद्धार्थ को बस यही टेंशन हो रही थी, कोई भी चीज क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और दूसरी तरफ आसिम बार बार एक ही चीज की रट लगाए हुआ था, फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट। और सिद्धार्थ को यही डर था कि अगर शहनाज ने इन बातों को अपने दिल से ले लिया ना, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, मुझसे बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब इस बढ़ती हुई गलतफहमी में सिद्धार्थ को हर समय डर लगने लगा था, हर पल वो डर रहे थे। और अब सब चीजें ना क्लियर करना चाहता था सिद्धार्थ कि शहनाज से थोड़ी बहुत मेरी बातचीत शुरू हो, तभी तो मैं ये चीज क्लियर करूं। तो यहाँ सिद्धार्थ बाहर बैठता है गार्डन एरिया में, यहाँ आसिम जिम एरिया में होता है। तो सिद्धार्थ जिस तरीके से ना टकटकी निगाहों से आसिम को देखता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ का मन करे वो अभी आसिम का मुंह तोड़ दे। सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा उस मोमेंट पे आ रहा था। और इस बात से फिक्स डिपॉजिट अगर बार बार कोई मुझे भी बोलेगा यार, तो सबको ही गुस्सा आएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर आपके भी दोस्त आपको एक ही बात से बार बार चिढ़ाएंगे तो नॉर्मल बात है, आपको भी जरूर गुस्सा आएगा। आसिम जिस तरीके से सिद्धार्थ को चिढ़ा रहा था ना, सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और चीजें सुधरने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी इस मोमेंट पे। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बाहर बैठा रहता है और यहाँ और लोग भी उनके साथ बैठे रहते हैं, जैसे पारस हो गया, आरती हो गई, शेफाली जरीवाला हो गई। तो सिद्धार्थ यहाँ बोलता है, ये एक शब्द का प्रयोग ना बहुत ही बार बार कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट। अरे काहे का फिक्स डिपॉजिट, कैसा फिक्स डिपॉजिट? और सिद्धार्थ बोलते हैं, मैं तो आरती से 8 या 10 बार ही मिला हूं यार, तो ये लोग मुझे कैसे आरती का फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं? तो यहाँ पे शेफाली और आरती सिद्धार्थ को बोलती है, मैं बताती हूँ सिद्धार्थ कि ये वर्ड ना किसने बोला। तो ये वर्ड ना रश्मि और अरहान बोल रहा था आरती और शहनाज के लिए। ये दोनों ही ऐसे गपशप लगा रहे थे। शेफाली जरीवाला ने यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला के पास बोला कि जो फिक्स डिपॉजिट वाला वर्ड है ना, ये मैंने अरहान और रश्मि के मुंह से सुना था। तो यहाँ पे जैसे शेफाली बोलने लग गई ना, तो यहाँ पे सिद्धार्थ को क्लियर हो गया कि यार ये लोग ना हम दोनों को एक साथ देखना ही नहीं चाहते, घर वाले ही आग लगाने को यहाँ पे तैयार है। लेकिन फिर से सिद्धार्थ को यही लग रहा था कि ये फिक्स डिपॉजिट वाली बात जरूर आरती को बोल रहे होंगे, क्योंकि अभी भी सिद्धार्थ ना शहनाज के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला आरती को बोलते हैं कि इस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग आरती, मतलब तुम्हें फिक्स डिपॉजिट भी बोल रहे हैं तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आरती कहती है ना, मुझे इस बात का मतलब ही नहीं पता है सिद्धार्थ, फिक्स डिपॉजिट का मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों ही टेंशन लेती, मुझे पता नहीं है तो मैं क्यों ही बोलूं। उसके बाद यहाँ पे शेफाली आरती को बोलती है, तेरी दोस्त है ना रश्मि, जा उसको बोल आरती कि इस फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो उसने ऐसा शब्द यूज किया। तो यहाँ पे आरती अब अंदर की तरफ आती है और यही सिद्धार्थ भी चाहता था पहले से। सिद्धार्थ पहले से यही चाहता था कि शहनाज के सामने ये सारी बातें क्लियर हो कि फिक्स डिपॉजिट वाली बात आरती को बोला जा रहा है, उसको नहीं। क्योंकि सिद्धार्थ को ये बहुत ही ज्यादा बेकार वर्ड लग रहा था, क्योंकि ये अच्छा शब्द नहीं है, बहुत ही ज्यादा डर्टी वर्ड है। शहनाज इन चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करी थी दोस्तों, तो इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला चाहते थे कि ये सारी चीजें ना शहनाज के सामने ही क्लियर हो और शहनाज के मन में जितनी भी गलत फहमी है ना, वो बढ़ने के जगह घटने लग जाए और सारी बातें उसको क्लियर हो। तो सिद्धार्थ यहाँ आरती के थ्रू सारी चीजें क्लियर करवाना चाहता था, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता था यार। आप लोगों को भी पता है दोनों का झगड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं, तो किस मुंह से सिद्धार्थ शहनाज के सामने जाता था यार, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात। क्योंकि अभी दोनों में बात बिल्कुल भी बंद हो चुकी है, तो कैसे ही चीजें क्लियर होगी, इसलिए उसने आरती को भेजा। अब आरती अंदर आती है और रश्मि से पूछती है कि रश्मि, तूने ये वर्ड कहाँ से यूज किया यार? मैं एक वर्ड सुन रही हूँ कि शेफाली ने बोला कि तूने मुझे और शहनाज को फिक्स डिपॉजिट बोला। तूने और अरहान ने बोला था क्या कि मैं सिद्धार्थ की फिक्स डिपॉजिट हूं? आखिर इसका मतलब क्या होता है फिक्स डिपॉजिट का? तो यहाँ पे आसिम बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है आरती, हम गलत वे में नहीं बोल रहे थे, हम अच्छे वे में बोल रहे थे। इसका मतलब होता है परमानेंट दोस्त। ये हम गलत वे में नहीं बोल रहे थे आरती, हम अच्छे वे में बोल रहे थे। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है परमानेंट दोस्त, जो आपकी गलत चीजों में भी आपकी मदद करे, आपकी अच्छी चीजों में भी आपकी मदद करे, मतलब आपका साथ नहीं छोड़े, इसलिए हमने इनको परमानेंट दोस्त कहा। और रश्मि भी बोलती है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है आरती, ऐसा वर्ड हमने गलत वे में यूज नहीं किया है। और आरती कहती है, चलो ठीक है, कल वीकेंड का वार आ रहा है ना, क्योंकि उसके अगले ही दिन वीकेंड का वार था। तो यहाँ पे आरती कहती है, मैं सलमान सर से सारे प्रश्न पूछ लूंगी और सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर लूंगी। और आरती ये भी बोलती है कि तुम लोगों ने किस वे में बोला है ना, ये भी मुझे पता चल जाएगा, ये सारी चीजें कल वीकेंड के वार पे क्लियर हो जाएगी।
तो यहाँ पे आरती फिर से गार्डन एरिया में वापस आती है और यहाँ पे सिद्धार्थ, पारस, माहिरा, शेफाली, जरी वाला बैठे रहते हैं। तो उनसे बोलती है आरती कि वो लोग बोल रहे हैं ना कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है परमानेंट दोस्त। इसका सही मतलब होता है कि जो आपका दोस्त परमानेंट है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलते हैं नो इट्स डर्टी वर्ड। तो पारस भी बोलते हैं हाँ ये अच्छा वर्ड नहीं है आरती, वो तुम्हें पागल बना रहे हैं, वो ये इस चीज को बार बार यूज कर रहे हैं ताकि तुम्हें गलत फील कराने के लिए। तो आरती ये चीजें सुन के ना थोड़ा तिलमिला जाती है, उसको लगता है यार इतना गलत वर्ड वो कैसे बोल सकते हैं। तब आरती बोलती है अब तो सलमान सर से मैं जरूर पूछूंगी कि इसका मतलब होता क्या है, इसका असली मतलब क्या होता है। और उसके बाद आरती वहां से वॉशरूम एरिया में आती है और बहुत ही ज्यादा अपने आंसू बहाने लगती है। अब आप एक चीज देखिए, एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट होता है। एक तरफ तो आरती को इस बात से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझे फिक्स डिपॉजिट बोला जा रहा है, मुझे सिद्धार्थ का फिक्स डिपॉजिट बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों वहां पे आरती एक तरफ रो रही है, एक तरफ चाय पी रही है। मतलब ऐसा कौन करता है यार, अगर हमें भी दुख है ना, अगर हमें किसी बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है तो हम तो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आरती एक तरफ रोती है, एक तरफ फिर चाय पीती है, एक तरफ रोती है, एक तरफ फिर चाय पीती है। और आरती इस मोमेंट पे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो चाहती थी कि बिग बॉस इस मोमेंट पे मुझे कन्फेशन रूम में बुलाएं और सारी बातें क्लियर करें, क्योंकि मेरे मन में जो भी डाउट आ रहे हैं, जिस वजह से मैं इमोशनल हो रही हूँ, रो रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये सारी चीजें अभी की अभी यहीं पर क्लियर हो। तो जैसे ही बिग बॉस कन्फेशन रूम में आरती को बुलाते हैं, तो यहाँ पे बिग बॉस जैसे ही कन्फेशन रूम में आरती को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो आरती, कि इन चीज़ों को लेकर के आप सारी बातें क्लियर कर सकती हो, अभी कोई भी सवाल पूछ सकती हो, जो भी आपके मन में डाउट है। फिर आरती बाहर आ जाती है और उसके बाद ना किचन एरिया में एक बहुत ही फनी सा सीन हो जाता है। फिर से किचन एरिया में वहां पे होते हैं विशाल, आदित्य सिंह। फिर आरती वहां पे फिर से चमन प्राश खाती है, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत है, क्योंकि ना अगले दिन वीकेंड का वार आने वाला है। तो भाई मुद्दा तो चाहिए ना कुछ मुद्दा चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए, तभी तो आगे हम मुद्दा बना पाएंगे। तो यार ये बात चीजें जब मैं देखता हूँ ना आरती को कि च्यवनप्राश भी खा रही है, इमोशनल भी हो रही है, चाय भी पी रही है, मतलब खाने पीने का पूरा ख्याल है इसको इसको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, क्योंकि अगले दिन ही वीकेंड का वार होने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। ये डायलॉग ना बिल्कुल परफेक्ट बैठता है हमारे अब्दुल्ला के लिए। तो यहाँ पे विशाल कुछ कहता है आरती से, क्योंकि कहीं ना कहीं विशाल को भी पता था कि कल वीकेंड का वार आने वाला है और आरती इस बात का मुद्दा जरूर उठाएगी, तो सब कुछ पता चल जाएगा किसने बोला, किस वे में बोला। तो विशाल को पता था कि बिग बॉस ने उनकी पहले से ही बहुत ही ज्यादा वाट लगा रखी है और मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ सकती है बिग बॉस से। ऐसे विशाल को बहुत ही पहले से ही पता चल गया था कि अगर कल ये मुद्दा बना तो भाई पहले वाट ना मेरी लगने वाली है। तो यहाँ पे विशाल आरती से बोलता है कि ये वर्ड ना मैंने ही बोला था, लेकिन आरती मैंने पॉजिटिव वे में बोला था, आप हमेशा सिद्धार्थ का साथ देती हो, इसलिए मैंने इस शब्द का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया, फिक्स डिपॉजिट। और मैंने सहनाज को भी बोला है फिक्स डिपॉजिट, आपको भी बोला है और मैंने सहनाज को भी फिक्स डिपॉजिट बोला है। आरती और सहनाज दोनों सिद्धार्थ की फिक्स डिपॉजिट है, नॉट इन अ बैड वे, ऑन अ गुड वे, मतलब अच्छी बात है ना, एक अच्छे उसमें बोला यार, बुरा से नहीं बोला मैंने, एक अच्छे उसमें बोला आरती, मैंने बुरे शब्द में नहीं बोला, बुरे मन से नहीं बोला। तो यहाँ पे सहनाज बोलती है यार तुम मेरा नाम ना लिया करो, क्योंकि मैं तो सबके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हूँ, मुझे जो करना होता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि शेरनी ना सिर्फ इस घर में हमारी शहनाज थी जो सबके अगेंस्ट जाके भी खड़े होने का एक गुर्दा रखती थी, एक मादा रखती थी, एक गुर्दे में कहते हैं ना दम होना चाहिए, एक जिगरे में दम होना चाहिए, ऐसी हमारी शहनाज थी, बिल्कुल एक शेरनी की तरह। और सिद्धार्थ में भी बिल्कुल वैसा ही दम था यार, पूरे घर वालों के खिलाफ सिद्धार्थ अकेला एक बंदा था जो खड़े हो जाता था और अपनी बात को प्रूव कर देता था कि हाँ ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, और सही बात को सही साबित कर देता था, चाहे घर वाले सिद्धार्थ के पूरे खिलाफ ही क्यों ना हो। और सहनाज तो बोल देती है कि मेरे लिए वर्ड ना यूज प्लीज मत ही कर विशाल, क्योंकि मैं सबके अगेंस्ट खड़ी रहती हूँ और मुझसे ये वर्ड बोल के कुछ फायदा होने भी नहीं वाला है। और इसी बीच दोस्तों अब किचन एरिया में आ जाता है हमारा आवड़ा का टाबड़ा पारस छाबड़ा, और ये सारी बातें सुन लेता है कि जो भी विशाल ने आरती को बोला, सहनाज ने भी ये बातें सुनी, और यहाँ पे पारस सब कुछ सुन लेता है। तो यहाँ पे फिर से पारस अपना आवड़ा का डाबड़ा वाला दिमाग भिड़ाता है। तो यहाँ पे पारस विशाल को बोलता है अरे भाई विशाल तू अपने पे क्यों ले रहा है ये बात, अरे मत कर भाई, इस बात को कोई क्लियर करने की जरूरत है भी नहीं, और अपने पे मत ले ये बात, कुछ नहीं होने वाला अपने पे बात लेने पे।
पारस यहाँ पे चाहता था इस बात का मुद्दा जरूर बने कल वीकेंड के वार पे, इसलिए वो विशाल को टोक रहा था कि प्लीज अपने ऊपर मत ले, ये बात क्लियर मत कर, जब तूने किया ही नहीं है क्यों अपने सर पे ले रहा है ये बात। देखिए दोस्तों, ऐसी होती है दोस्ती, बिल्कुल पारस की तरह। मतलब दोस्त की पीठ में अगर खंजर भोंपना है ना तो कोई पारस से सीखे सच में। एक तरफ तो सिद्धार्थ को बोलता है कि तू मेरा दोस्त है, अब पीठ पीछे उन दोनों को, जबकि उसको अच्छे से पता है ये बात कि अभी शहनाज और सिद्धार्थ दोनों बात नहीं कर रहे हैं और ये मुद्दा भी बहुत ही हाइप पर है। तो पारस ना यहाँ पे आग में घी डालने का काम करता है ताकि ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्माहट पकड़े, ये मुद्दा ऐसा हो जाए कि ये दोनों बिल्कुल अलग ही हो जाए। कैसी टीम है भाई पारस की कि ये अपने के भी नहीं हो सकते ये सच में। जो इनके अपने हैं ना, ये कभी अपनों के भी नहीं हो सकते हैं, ये चीज तो हमने अभी भी देख ली है और बिग बॉस में तो हमने बहुत पहले ही देख ली थी। यहाँ पारस पूरी तरीके से ना विशाल को बोलता है कि तू चुप हो जा मेरे भाई, तो इस चीज का मुद्दा ही मत बना, तू चुप हो जा, तेरे को अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट विशाल ने तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर ही ली थी। तो अब यहाँ पे एक बेडरूम का सीन आता है दोस्तों, जहाँ पे हमारे सिद्धार्थ बहुत ही नम आंखों से ना लेटे हुए होते हैं और उनके दिमाग में एक ही ख्याल होता है, मेरी शहनाज कहाँ है, मेरी शहनाज कहाँ है, मुझे मेरी शहनाज से बात करना है। तो वो बार बार ना बाहर की तरफ देखते हैं, एक टकटकी नजर लगाए हुए दरवाजे की तरफ सिद्धार्थ की आंखें होती है। शहनाज को वो देख रहे होते हैं कि यार जिस तरीके से मैं दर्द में हूं ना, जरूर ये लड़की भी उसी दर्द में होगी। लेकिन कैसे शहनाज अपना दर्द और दुख को चेहरे की मुस्कान से पीछे छुपा देती है, क्योंकि सिद्धार्थ समझ रहा था जिस तरीके से वो खुश नहीं है ना, जरूर शहनाज भी बिल्कुल खुश नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से दूर रह के कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। यहाँ सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा दर्द में था, उसकी आंखें और भी ज्यादा दर्द में नम हो रही थी, उसका दर्द छलक रहा था उसकी आंखों में। और ये शेफाली शहनाज नहीं है तो सिद्धार्थ से चिपकने का बस इसको एक बहाना मिलता है, एक बहाना ढूंढने लगती है, बस चिपकती रहती है। अकेला देखा नहीं सिद्धार्थ को और सिद्धार्थ के पास में आ गई और शेफाली सिद्धार्थ को बोलती है, अरे शांत हो जा सिद्धार्थ, क्यों देख रहा है वहां, उस तरफ मत देख सिद्धार्थ, शांत हो जा, डोंट डू दिस, ये बिल्कुल मत कर सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ फुली इग्नोर करता है शेफाली को, जैसे शेफाली ना वहां पे कोई होगी ही नहीं, क्योंकि उसका मन केवल शहनाज के लिए सोच रहा था। उसका मन, जो उसका ध्यान था ना सिद्धार्थ का, वो उस पल में ना एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। शहनाज के अलावा किसी और का ख्याल सिद्धार्थ को उस पल में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। शहनाज को बहुत ही ज्यादा देखना चाहता था उस पल में सिद्धार्थ, अपने साथ देखना चाहता था। मगर अभी शहनाज दूर है और सिद्धार्थ को यही बात ना अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खाई जा रही है। उसके बाद रात हो जाती है दोस्तों, सभी लोग बेड पर होते हैं। सिद्धार्थ अलग बेड पे होते हैं और शहनाज अलग बेड पे होती है। जो दोनों के बीच की दूरी है ना, वो कुछ ही पलों की है। लेकिन कुछ लोग ना इतनी आग लगाने के बाद भी ना रात में भी मतलब चैन नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये दिन भर मतलब फिक्स डिपॉजिट वाली बात पे इतना मुद्दा बनाया गया, शहनाज और सिद्धार्थ को जो दर्द और दुख हुआ ये तो किसी से देखा नहीं गया। हाँ, अब रात भी हो गई है लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे शेफाली और आरती बात करते हैं शहनाज के बारे में कि ये कैसी लड़की है यार, ये कैसे कर सकती है सिद्धार्थ के साथ, इसने सिद्धार्थ को धोखा दिया है, ये कैसे सिद्धार्थ को इग्नोर मार सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक बहाना चाहिए था आरती और शेफाली को कि वो दुनिया को दिखा सके कि शहनाज कितनी नेगेटिव दिखती है यार। पर ऑडियंस को तो सब पता है दोस्तों, हम तो बिग बॉस देख रहे थे ना, हमें पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन किसके कान भरता है कौन किसकी चापलूसी करता है, ये हमने अच्छे से देखा है। सिडनास के दिल में इतना दर्द था ना उस पल में कि दोनों के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। इतनी रात हो चुकी थी ना, लेकिन दोनों को नींद ही नहीं आ रही, दोनों की नींद बिल्कुल हवा में उड़ चुकी थी। और शेफाली और ये नागिन वाला यार, ये जरी वाला नागिन वाला, मैं तो भाई इनसे परेशान हो गया सच में। मतलब सिडनास का कोई भी मूवमेंट ये बनने ही नहीं देते हैं, खासकर ये अब्दुल्ला और ये जरी वाला भाई, हर समय इन्होंने ही सिडनाज के कई मोमेंट को ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। और एक तरफ सिद्धार्थ वहां पे शहनाज के लिए सोच रहे थे और दूसरी तरफ शहनाज सिद्धार्थ के लिए सोच रही थी। सिद्धार्थ के मन में सिर्फ एक ही सवाल था दोस्तों कि बस मुझे बस एक बात करने का बहाना मिल जाए शहनाज के साथ, मैं एक बस बहाना ढूंढना चाहता हूँ, चाहे हमारी लड़ाई भी हो जाए, हमारा झगड़ा भी हो जाए, लेकिन मुझे वो बहाना चाहिए। सिद्धार्थ सिर्फ यही सोच रहे थे कि अगले दिन वीकेंड के वार के बाद या वीकेंड के वार पे कैसे मैं शहनाज से बात कर सकता हूं। तो इस पूरी वीडियो में एक ही बात क्लियर होती है दोस्तों कि सिद्धार्थ की जो तड़प है ना शहनाज को लेके, वो इस वीडियो में आज हमने देखी
कि किस तरह से सिद्धार्थ की आंखें नम हो गई और घर में आग लगाने वाले तो आग लगाते रहेंगे, लेकिन इन दोनों का प्यार कभी भी कम नहीं होने वाला है, इस वीडियो से हमको पता चला। तो दोस्तों, आपको इस सिडनाज की छोटी सी हंसी न देखी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मुझे पता है यार, आपको सिडनाज की अभी भी और भी ज्यादा याद आ रही होगी, तो सामने सिडनाज की कुछ अनसीन अनदेखा मोमेंट्स हैं, इनमें से किसी एक वीडियो को जरूर क्लिक कर देना।